हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट सरकारी एग्जाम तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं सभी सरकारी एग्जाम में। एनटीपीसी रेलवे, एनटीपीसी यूपी पुलिस ग्रुप, रेलवे ग्रुप, डीएसएससी, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस ऑल एग्जाम, सभी सरकारी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे बाईलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जो 7 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। ये सभी हम इन्हें शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2/3 ऑफ पिज्ज़ा कॉस्ट 300 रुपीज़ देन 3/5 ऑफ ए पिज्ज़ा विल कॉस्ट। यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें 2/3 भाग, पिज्ज़ा के 2/3 भाग का हमें मूल्य दे रखा है। दैट मीन्स कि कुल 3 भाग हैं, 2 भाग का मूल्य दिया है, कितना दिया रखा है 300 रुपये। 2 भाग का मूल्य 300 रुपये, तो 1 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो 3 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 भाग का मूल्य हमारा 450 रुपया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है 3/5 भाग का मूल्य बताइए। कुल भाग कितना है, यहाँ पे 5 है कुल भाग। दैट मीन्स 5 भाग का मूल्य हमें पता है कितना है 450। ठीक, तो 1 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 3 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई करें 270, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 270। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, 15 years ago सिंथिया was thrice and old as Britney. The sum of their present ages is 94 years. How old is Britney now? 15 वर्ष पहले सिंथिया की आयु ब्रिटनी की आयु की 3 गुना अधिक थी। उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। अब ब्रिटनी की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे 15 साल पहले दे रखा है 15 years एगो सिंथिया की आयु ब्रिटनी की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी है ये सिंथिया ब्रिटनी से। ठीक, ब्रिटनी 1 है तो सिंथिया 3 है। प्रेजेंट एज इनका क्या हो गया, तो इनका प्रेजेंट एज का सम योग क्या है 94 है। दैट मीन्स 3 यूनिट ब्रिटनी थी 15 साल पहले था, तो प्रेजेंट में 15 साल ऐड हो जाएगा। फिर 1 यूनिट थी ब्रिटनी, 3 यूनिट सिंथिया थी, तो इनका भी 15 साल ऐड होगा। अब ये इनका एज का 94, ये 94 ईयर्स हो गए टोटल। तो टोटल 4 यूनिट प्लस 30 इक्वल टू हो गया कितना 94। ठीक, तो हमारा 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 यूनिट इक्वल टू 64 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 16 आ गया 1 यूनिट। तो ये ब्रिटनी 15 साल पहले ये 1 यूनिट कितनी थी 16 थी, और सिंथिया 15 साल पहले 3 यूनिट 48 ईयर्स के थे, 15 साल पहले थे ये। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, इनके एज में 15 ईयर और ऐड हो जाएगा, 16 15 हो जाएगा कितना 31 ईयर्स। तो हमें ब्रिटनी का ये एज पूछा गया, तो ब्रिटनी का एज क्या हो जाएगा 31 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, यहाँ पे दिया 2 numbers आर इन द रेशियो 2/3 एंड दियर एचसीएफ इज 15। दियर एचसीएफ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा एलसीएम। यहाँ पे क्या निकालना हमें एलसीएम। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इनको सेकंड में हल करना, 15 × 30 = 90, क्या आंसर हो जाएगा 90 हो जाएगा। बट हम करके यहाँ दिखाते हैं। 2 संख्याएं मान लीजिए ए और बी हैं, इनका रेशियो दे रखा है 2:3 और एचसीएफ 15 दे रखा है एचसीएफ। अब 2 संख्या रेशियो में है तो इनमें कॉमन क्या होगा, इनमें कॉमन वही होगा जो एचसीएफ होगा। दैट मीन्स हायर कॉमन फैक्टर जो होगा वही होगा इनमें कॉमन। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या 2 और इसमें कॉमन कौन क्या होगा, एचसीएफ कॉमन होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 3 के साथ कॉमन संख्या क्या एचसीएफ है। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो गया एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एक से कट गया, एलसीएम बराबर क्या बचा 2 गुणे 3 गुणे एचसीएफ। दैट मीन्स 6 × 15 क्या आ गया 90। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट, अगर रेशियो दे रखा है 2 नंबर का रेशियो एचसीएफ दे रखा है, तो दो नंबर का रेशियो है उनका, उन दोनों को गुणा करके एचसीएफ में गुणा करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड
विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 6, 9, 12 एंड 14। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसी कौन सी संख्या? तो 4, 6, 9, 12, 14 का एलसीएम ले लेंगे। जब भी कोई कुछ छोटी छोटी संख्या पूछे तो उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका? एलसीएम ऑफ 4, 6, 9, 12 एंड 14। इनका क्या आ जाएगा? सीएफ इनका जब एलसीएम जब निकालेंगे इनका, तो इनका एलसीएम आएगा 252। ओके, तो 252 ये दे रखा है, बट ये आंसर नहीं होगा। इसमें क्या कह रहा है? छोटी छोटी क्या है? जिसे दोगुना करने पे, ये तो पूरा है जिसे हो जाए, ये दोगुना करने पे इतना बने तो इसका आधा होना चाहिए। दैट मीन्स इसका आधा क्या हो जाएगा? 126। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या करेक्ट होगा? 126। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तभी समझ पाएंगे कि कैसे क्या होगा। अगर ऐसे ही आप जानते रहेंगे ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट मेथड, तो आप यहाँ 252 को अगर सही करके आएंगे तो आपका नंबर कटेगा, माइनस मार्किंग हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे रखा है, ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 50 km/h। व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। 5 घंटे में समान दूरी तय करने में गति में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? अब यहाँ देखिए, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? दूरी कितनी जाएगी? 50 चाल है, 8 घंटे टाइम है, तो ये 400 किलोमीटर दूरी जाएगी। ओके, तो अब ये कह रहा है 5 घंटे में इस दूरी को तय करने में क्या स्पीड होगा? इसका 400 डिवाइडेड बाई 5, इसकी स्पीड कितनी आ गई? 80 किलोमीटर/आवर। ठीक, तो यहाँ पे 80 जो है ये आंसर हमारा नहीं होगा। ये तो 80 स्पीड, अब ये तो ये यहाँ पूछा क्या? यहाँ पूछा इंक्रीज स्पीड। ठीक है, गति में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? वृद्धि, इंक्रीज इन स्पीड पूछा है। ठीक है, तो कितना स्पीड इंक्रीज की हम? पहले इंक्रीज कितना हुआ? 80, पहले क्या था? 50, तो कितना इंक्रीज हुआ स्पीड? 30 किलोमीटर/आवर स्पीड इंक्रीज हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 35% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ द प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो प्रतिशत में लाभ मार्जिन क्या है? यदि हम एसपी मान लें, सेलिंग प्राइस 100 है, तो सीपी हमारा क्या हो गया? 35 हो जाएगा, क्योंकि 35% है एसपी का। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 65। जो हम विक्रय कर रहे हैं, जो विक्रय किए हैं 35 में खरीदे हैं, सब में बेच रहे हैं, तो 65 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ? हमें परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ? जो प्रॉफिट हुआ वो डिवाइडेड बाई कितने प्रॉफिट हुआ? 35 पे, सीपी पे 100। ओके, तो इनको हम जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? तो फाइनल आंसर आ जाएगा 185.71। ठीक है, 185, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या दे रखा है, इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 62 फाइंड द मिसिंग टर्म्स। यदि निम्न डाटा का बहुलक 62 है तो लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसका बहुलक 62 दे रखा है, तो लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा पद 62 होने चाहिए। देखिए यहाँ पे 63 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 63 और 62। 63 काउंट कीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5, 63 है। 62 कितना है? 1 2 3 4 5 ही है। 63 के बराबर 62 इसमें दिया है, तो मतलब 62 बहुलक नहीं है। जब तक 62 एक और 6 नहीं होगा तब तो बहुलक नहीं होगा। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 62, तभी ये 62 बहुलक होगा। तो हमारा भी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्स इक्वल टू 62 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो हमने ये अपने सारे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी आप सब्सक्राइब कीजिए सरकारी एग्जाम की तैयारी के चैनल को, और इसी तरह हम आपको जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को सॉल्व कराएंगे, और इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जिससे आप ये क्वेश्चन जो सिंपल आते हैं ये छूट ना पाएँ आपसे किसी भी एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक्स।